धनबाद सदर अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं की क्या व्यवस्था है, मरीजों को किस का जो इलाज है वह किस तरह से हो रहा है और किन किन व्यवस्थाओं को और अधिक इम्प्रूव किया जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ी देर पहले धनबाद डीसी वरुण रंजन यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण का कार्य शुरू किया है। जब निरीक्षण का कार्य पूरा होगा तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ देखा है और किन किन सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ कमियां दिखी हैं और किस तरह से कार्यों को और अधिक इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी और है हाँ, लोग देख रहे हैं आप, चलो अगर निकलना है तो सर क्या निरीक्षण कर रहे हैं सदर अस्पताल में? देखिए, बेसिकली सदर हॉस्पिटल में हम लोग आए, यहाँ पे पेशेंट्स हमारे जो है उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं जिसको हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण हैं जिसको अगर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो और बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, तो उन चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है पेशेंट की कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए जगह की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे फर्दर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके जिससे कि यहाँ और हम लोग अपने जो कैपेसिटी को है उसको बढ़ा सकें। सर कमी क्या क्या नजर आई आपको निरीक्षण में? देखिए, मोस्टली जो रिक्वायर्ड जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट में तो नो डाउट मतलब सदर अस्पताल की जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है। तो हम लोगों का जो एज अ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा रोल है वो ये है कि उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट को दूर करना, ताकि जो इन लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चीज़ों की कमी रह जाती है, उन कमियों को हम लोग दूर कर सकें जिससे कि ये लोग और अच्छा जो है वो रिजल्ट दे सकें। सर आपने सही कहा, चिकित्सीय व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन दवाओं के अभाव में मरीज को झेलना पड़ रहा है। विगत 6 महीने से दवा नहीं है। अगर हम बात करें तो सीजर और नॉर्मल डिलीवरी भी हो रहा है इंडोर के मरीजों को, लेकिन दवाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग भी आए तो कुछ लोगों ने इंटरेक्शन में बताया कि दवाओं की जो है सो किल्लत रही है और उन लोगों को दवाएं जो है सदर अस्पताल से मुहैया नहीं कराया गया है। तो अभी हम लोग जो है उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या रीजंस हैं और उसको हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन भी होना चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, वो दैट विल इंश्योर। अभी क्या उसके रीजंस हैं वो हम लोग पहले समझते हैं कि किस कारण से नहीं हो पा रहा है और फिर उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। कुपोषण उपचार केंद्र भी नहीं चालू हो पाया है। कुपोषण उपचार केंद्र के बारे में सिविल सर्जन ने बताया कि शायद अप्रैल महीने से जो है विभाग से उसका सैंक्शन हुआ है और अप्रैल महीने से वो स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर में। एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी की व्यवस्था यहाँ नहीं है सर। हाँ, जो यहाँ के डीएस हैं उन्होंने बताया कि एक्सरे के लिए रूम बना हुआ है, एक्सरे की मशीन नहीं आई है, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो जो भी चीज़ें हैं जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है उनका हम लोग आकलन कर रहे हैं और उनको भी हम लोग स्वीकृति करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 1 से 2 महीने में वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए। सर एक समस्या और थी, पिछली दफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी का निरीक्षण हुआ था, उन्होंने डीएस को वित्तीय प्रभार की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए थे, बावजूद उनको नहीं मिला। ये भी एक कारण है कि बहुत सारी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। उनका कहना है कि हमारे पास कोई प्रभार है नहीं, फाइनेंशियल हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये भी एक समस्या, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक पिकुलियर प्रॉब्लम है सदर हॉस्पिटल का। नॉर्मली जो भी सदर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो डीएस होते हैं वो डीडीओ होते हैं। यहाँ पे नहीं है, सिविल सर्जन डीडीओ है, जिसके कारण ऑब्वियसली एक जो डेलीगेशन ऑफ पावर होना चाहिए वो नहीं है। ये डिपार्टमेंट स्तर का मामला है, हम लोग डिपार्टमेंट पे से अप्राइज करेंगे और जो भी नीडफुल एक्शन है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि ले। छत पे भी सब फायर और इसी को लेकर बनाए गए थे, तो छत में जो टैंक बनाए गए हैं उसमें भी बहुत सारी अनियमितता की बातें सामने आई थी और भवन प्रमंडल से एनओसी भी नहीं लिया गया है। उन सब चीज़ों को दिखाते हैं जो रहेगा। ठीक है। थोड़ी देर पहले हमारी बात धनबाद उपायुक्त से हुई है। उन्होंने निरीक्षण के बाद बताया है कि अस्पताल में जो कम सुविधाओं में कम व्यवस्था के बीच जो कार्य कर रहे हैं चिकित्सक, वो काफ़ी बेहतर कार्य किया जा रहा है। बावजूद यहाँ कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए और वो जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से बात करके उसे पूरा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने जो कमियां देखी हैं उसमें महत्वपूर्ण है दवाइयों की कमी, और इससे संबंधित हमने खबरें भी दिखाई थी। कुपोषण उपचार केंद्र से जुड़ी हुई खबरें भी हमने दिखाई थी, उसका भी असर देखने को मिला है। और जो उपायुक्त है वो आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो साथ ही जो यहाँ पर रेडियोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, रेडियोलॉजी जांच जो है उसके लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है, दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। इसके अलावे जो खासकर पैथोलॉजिकल जांच में कई तरह की जांच है जो यहाँ उसकी सुविधा यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भविष्य में अगर इम्प्रूव किया जाता है तो यह अस्पताल बेहतर सुविधा देने वाला अस्पताल बन सकता है। इसके अलावा उपायुक्त जो बाहरी स्पेस है, जो खाली पड़े जगह है, वहाँ पर किस तरह से बिल्डिंग का निर्माण किया जाना था और जो पुराने नक्शा है उसके अनुसार क्या क्या निर्माण कार्य अभी बाकी है, उन तमाम चीज़ों को भी वो फिलहाल देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले फायर सेफ्टी के लिए जो एक बड़ा टैंक बनाया गया था अस्पताल के जो
ऊपरी तल्ले पर, वहाँ उसमें भी भवन प्रमंडल का एनओसी नहीं लिया गया है, उसमें भी जांच कराने की बात उपायुक्त ने कही है। बहरहाल देखना यह होगा कि उपायुक्त के इस निरीक्षण के बाद अस्पताल में किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती है और मरीजों की जो परेशानी है मेडिसिन को लेकर के और जो अन्य परेशानियां हैं वो कब तक दूर होती है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.